ठीक है। एपी हम लोग 2 क्लास कर चुके हैं, आज तीसरा क्लास एपी का, और कुछ टॉपिक बचा हुआ है एपी में, कुछ क्वेश्चन उसको आज कंप्लीट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन भाई लिखो। शुरू होने के बाद भी आयुष बतियाते रहते हो, देखते हैं तुम वहां। इफ ए बी सी डी सारा क्या है और ई एफ भी है, ई एफ आर इन एपी, किसमें भैया? एपी में है। देन ई माइनस सी इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू क्या, किसके बराबर होगा? कितना बढ़िया क्वेश्चन है कि नहीं? कैसे होगा डी के बराबर? पहले तो ये बताओ कि दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या होगा? पता ही नहीं, कॉमन डिफरेंस तो पता ही नहीं चल पाएगा इसमें। अरे इसमें से इसको माइनस करो तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं। तो मान लेते हैं, शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। ओहो, हाँ, लेट द कॉमन डिफरेंस, ये भाई भुला उला जाते हो क्या? हर चीज बोलते रहते हैं तो। और धीरे, तुम्हारा पिच ज्यादा है। कॉमन डिफरेंस इज एक्स, क्या मान लिए कॉमन डिफरेंस को? एक्स मान लिए। ए पता है, ए वन बताओ बेटा, इसमें क्या है? इस एपी का ए1 हाँ एफ है, क्या है? अरे ए ही है, कंफ्यूज कहाँ हो गए? इतना अपने में कॉन्फिडेंस रखो कि कोई बोल दे तो हिलना नहीं है। चलो अब बताओ, एन का फॉर्मूला बताओ। चलो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यादव जी सही बात है। इसमें एन क्या है, कुछ पता है? वाह क्या बात है, एकदम गलत। क्या है एन, कोई बताएगा? ई है ना इसमें एन, क्योंकि ई यहां है, ई में से तो सी को माइनस करना है। और ई कौन सा टर्म है? 5वां टर्म है, तो एन कितना हो जाएगा? ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि ई हमको निकालना है, ई में से माइनस कर रहा है, इसका मतलब ई सबसे पिछला टर्म होगा। और ई कितने नंबर पे है यहाँ पर? 5वें नंबर पे। इसका मतलब एन कितना हो जाएगा? 5वां। चलो अब एन मिल गया, ई इक्वल टू ए है एन कबड़ो। जैसे शुरू करो वैसे ही तुम लोग को दिक्कत शुरू हो जाता है, हम देखते हैं। ई इक्वल टू ए प्लस 4x, ठीक है? कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत हुआ किसी को? तीसरी लाइन समझाएं, कहाँ के समझ में आएगी? बोलो। अच्छा, इसी चीज को हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं, ए प्लस 3 माइनस 1x, सॉरी 3 प्लस 1x, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? कोई दिक्कत है बता, बस ना ये भी पूछ रहे हैं जी, दिक्कत है कि नहीं बस इसमें? नहीं लिख सकते हैं? काहे नहीं लिख सकते हैं? गलत, कैसे लिख सकते हैं? वाह भैया वाह, टॉपर इधर बैठा हो इसलिए कोई सब गलत बोल रहे हैं। ये किसका है?
मुंह पे मारने वाले तो नहीं लगा, सॉरी। सी कौन सा है भाई, कौन सा टर्म पे है? सी तो हम लोग को पता नहीं ना, ई पता चल गया, सी तो नहीं ना पता चल रहा है। सी के लिए ए प्लस तीसरे टर्म 3 माइनस 1 इंटू एक्स, क्योंकि सी जरूरत है ना हमको ई माइनस सी तो पता करना है असल में। 3 क्योंकि 3 तीसरे टर्म पे है, C3 कैसे हो जाएगा? C3 है ना, तो E कितने टर्म पे था? C कितने नंबर पे है? तो N कितना हो जाएगा? बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई अभी भी? A प्लस 2x नहीं आई तो अभी बताते हैं। अब तुमको C पता चल गया, E पता चल गया? हाँ दिखाते हैं। नहीं, ये AP है, इसमें ये है A1, A2, A3, A4, A5, A6, ठीक है, इतना दूर समझ में आया? अब बोल रहा है कि E माइनस सी पता करना है, तो तुमको ना E पता है कि कितना है ना C पता है कितना है, तो तुमको E और C दोनों पता करना है। तो एक बार हम लोग माने क्या, N क्या है, An क्या है, E मान लिए, और E कितने नंबर पे है, 5वें नंबर पे, तो उससे करके ये इक्वेशन निकल गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक, समझ में आई? N को E कहाँ मान रहा है, An को E मान रहा है, क्योंकि E पता करना है ना, तो E मान लिए कि आखिरी टर्म है, जो पता करना होता है वही होता है An। बस समझ में आई ना? जैसे 20वां टर्म पता करना है तो An के क्या हो जाएगा, 20वां, अगर टर्म नहीं है तो, अगर 20वां टर्म है, जैसे मान लो कि यहाँ पर अगर हम यहाँ क्वेश्चन मार्क बना दें इस क्वेश्चन की जगह, हैं, तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ A5 होगा लिखा हुआ, क्या लिखा रहेगा, A5। तो अब क्वेश्चन मार्क की जगह पे कुछ तो है ना, तो A5 की जगह पे क्या लिख देंगे? अब समझ में आई ना? कोई दिक्कत? तो N कहाँ से आया भाई, P भी पता चल गया, तो उससे ये इक्वेशन बना। वैसे ही C पता करना है, तो C यहाँ पे कौन सा नंबर पे है, तीसरे नंबर पे, N तीसरा हो गया, An पता चल गया, C आ गया N की जगह पे, मतलब A3 की जगह पे हमको C पता है इसलिए C लिख दिए। बात समझ में आई? ये करना है, कैसे हुआ पता चला? अब क्या निकालना है हमको, क्या निकालना है, E माइनस सी, तो E माइनस सी करो, E माइनस सी वी हैव फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन मिला के हम लोग को E माइनस सी का वैल्यू निकालना है। A प्लस 4x माइनस A माइनस 2x, अब ये होगा A प्लस 4x माइनस A प्लस 2x, ठीक है। A से A भैया गई, बचा क्या, 4x प्लस 2x मतलब 6x, ये क्या आया, E माइनस सी का वैल्यू आया, आया कि नहीं आया? तो x का तो वैल्यू पता नहीं है हम लोग को, देखो हटे हैं, देखो हैं, A माइनस 2x कैसे ले लिए? अच्छा कि बता दिए, तब पर भी क्या हो जाएगा, A प्लस 4x माइनस A माइनस 2x, ये A प्लस 2x यहाँ से लिए हैं, यहाँ से और यहाँ से, दोनों को उठाए हैं, ठीक है। और ये A से A गया, 4x माइनस 2x कितना हो जाएगा भैया, 4x माइनस 2x इक्वल टू 2x, तो क्या आ गया, क्या आ गया,
2x को अब लिख क्या सकते हैं? 2x था क्या? x क्या था? इसका कॉमन डिफरेंस था। तो e माइनस सी का बीच में कॉमन डिफरेंस क्या होगा? d, मतलब d माइनस सी बोल सकते हो कि नहीं? तो इसका मतलब कि x के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? d माइनस सी लिख सकते हैं कि नहीं? बस इतना बताओ बस हमको। तो ये हो क्या जाएगा? 2d माइनस सी। ये d माइनस सी कैसे आया पता चला? बोलो किसी को पता चला हो तो। कैसे? हाँ, e माइनस सी जैसे हुआ था वैसे ही d माइनस सी हुआ। d माइनस सी होने का क्या मतलब है? कि x को d माइनस सी के रूप में भी लिख सकते हैं। वो भी तो कॉमन डिफरेंस ही बता रहा है किसी का। इस चीज का कॉमन डिफरेंस वो होगा कि नहीं होगा, बस इतना बताओ। हैं, मान रहे हो बात? d माइनस सी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 इंटू डी माइनस सी। तो इसका ऑप्शन था सही, जो कि सही हो गया लग रहा है। सही, सही है। क्वेश्चन कैसा था? एमसीक्यू रूप में दिया हुआ है इसमें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सर, और कुछ बात नहीं है। 3 नंबर एमसीक्यू रूप में सारा क्वेश्चन दिया हुआ है ना इस वीडियो में। बहुत सारा क्वेश्चन पूछ रहे हो आजकल, देख रहे हैं। पढ़ना था उस समय तो। कुछ अच्छा ऐसा रहे ना कि एक बार में मिट जाए, मिटाने का झंझटे खत्म है। रजनीकांत ना, भैया 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 एकदम फ्री हो जाते हो, देखते हैं। चलो, if seven times if 7 times I use, if the 7 times of the 7 terms of NAP of 7 term of NAP, मेरे लिखने से पहले देखते कौन सॉल्व करता है, मतलब लिखने के जस्ट बाद। AP is equal to 11 times its 11th term, then its term will be जल्दी 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 सॉल्व करो, जल्दी। जल्दी भैया। हुआ किसी का इक्वेशन बना? कह रहे हो पेन किधर है? नहीं लगाना नहीं है, आता है क्वेश्चन। क्या बोला है कि 7 टाइम्स ऑफ द 7th टर्म, 7th टाइम्स ऑफ द 7th टर्म इज इक्वल टू 11 टाइम्स ऑफ द 11th टर्म, यही बोला है। तो बोला है कि टर्म बताइए कितना होगा।
ये बोला है ना, और कुछ तो नहीं ना बोला है? बोलो, शांति से बैठो। अच्छा ठीक है, अब देखो, अब इसको 7 लिखो, ये तो हमको पता नहीं है, तो एक ये मान लो, प्लस हमको एक चीज पता है, 7th टर्म है, इसका मतलब 7 - 1 डी पता है, डी। इतना समझ में आया? डी मान लो, डी है, और क्या पता है, वही डी ना। अब क्या है, 11 टाइम्स ऑफ ए प्लस 11 - 1 इंटू डी। यहां तक समझ में आया? इधर कहीं नहीं दिख रहा है, सेम क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, देख लेना। नहीं दूंगा। यहाँ से बुक में जाके यूट्यूब पे देखो और सब वीडियो देखो और सॉल्व करो। वीडियो में करवा रहा है ना, जाकर देखो, सॉल्व करो। अभी 2-3 और वीडियो जाएगा। काबड़ो संभाल नहीं पा रहे हो आजकल अपने आप को। चलो ये बताओ, ये समझ में आया कि नहीं आया? ये क्या हो रहा है? नहीं आया ना? क्या बात है, मजा आया भाई। A7 बोला है, तो A7 की जगह पे ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कैसे होगा? कौन सा फॉर्मूला? कौन सा है, क्या नाम है फॉर्मूला का? जल्दी बोल। वेरी गुड। तो ये समझ में आया, ये समझ में आया भैया? शांति से क्यों? बोलो बाबू, लल्ला देखो, कोई दिक्कत है? इस सबको उठा के उधर भेज दें, इधर हो जाएगा 0, इधर हो जाएगा 11 है -7 है प्लस 11 110D माइनस 42D। कहाँ बेटा 24 कहाँ लिखे हैं इसमें? 7 को जब 6 में इंटू करोगे तो 42 आएगा ना। हाँ, वो तुमको डिस्टर्ब कर रहा है, उसके चक्कर मत रहो। चलो अपना पढ़ो। फोर -8 6 है ना, 68D। बोलो यहां से समझ में आया? कोई दिक्कत? 4 कॉमन ले ले, A - 17D हो सकता है कि नहीं? A - 17D हो गया। बोलो यहां तक किसी को दिक्कत है? और इधर 0 है तो ये हो क्या जाएगा, ये 4 को इधर भेज दो तो 0 हो गया। फिर से A माइनस कैसे यार, प्लस है ना सर, A + 17D है ना। तब से पूछ रहे किसी को दिक्कत है, सब बोल भी रहा है कि किसी को दिक्कत नहीं है। ये किसी को नहीं पता है कि वो प्लस है कि माइनस है, क्योंकि प्योर नालायक हो तुम लोग। सबसे बड़ा वाला यही है, अपने रात भर पढ़ रहा है, दूसरे को परेशान कर रहा है। क्यों आर्यन? तो क्या हुआ, बन के क्या आया ये बताओ।
ये बन के क्या आया, इसका क्या मतलब हुआ कि वो टर्म कौन सा होगा, ये टर्म होगा ये a प्लस 18-1 × d होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब वो टर्म कौन सा होगा, a18। बात समझ में आई, समझ में आ गया ये कैसे हुआ। क्या बेटा, कहां से, ये 4 को इधर भेज दिए ना, 4 को इधर भेज दिए, 0 से 4 डिवाइड करेगा तो क्या बचेगा, लड्डू, है ना। कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में, समझ में आया, क्वेश्चन उतार लिए सब कोई, देखूंगा अभी। अगला क्वेश्चन कौन सा है, बढ़िया। हाँ एक क्वेश्चन और बस। अच्छा, असर्शन और रीजन, ठीक है, ये बोर्ड में आता है। छोटा असर्शन रीजन तुम्हारे पास हुआ, बोल मत पीछे से। बैल आदमी सबका हालत क्या ही होगा। भाई कल इसका व्यवस्था करो। आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद बंद। इस चैप्टर में से जितना क्वेश्चन आ सकता था सारा टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं। अब इससे ज्यादा टाइप क्वेश्चन बचा नहीं है ना, बोले तो थे। इसीलिए जाके वीडियो देखो और वीडियो से सारा क्वेश्चन सॉल्व करो। सिर्फ उतना ही सॉल्व कर लोगे तो बोर्ड में नंबर आ जाएगा, एपी से कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलो लिखो, इफ द सेकेंड टर्म ऑफ एन एपी इज 13, इफ द सेकेंड टर्म ऑफ एन, ये हम चाहते हैं कि धीरे सॉल्व करें क्वेश्चन, ऑफ एन एपी इज 13 and fifth term is 25, what is the seventh term, कोई बोलेगा नहीं, सिर्फ धीरे सॉल्व करेगा। what is the seventh term, हाँ seventh term, जल्दी सॉल्व करो, जल्दी जल्दी जल्दी, वेट कर रहे हैं। खुश नहीं होना इतना, ठीक है। किसी को समझ में आया कैसे हुआ, क्या बोला है, A2 इक्वल टू कितना 13 और A5 इक्वल टू 25, A7 पूछा है, A7 वाट, A प्लस A हमको 1 पता नहीं है, N2 - 1 इंटू D इक्वल टू 13, A प्लस 5 - 1 इंटू D इक्वल टू 25। बोलो ये दो इक्वेशन हमको मिल गया, ये दो इक्वेशन से हमको क्या मिल जाएगा, A प्लस D इक्वल टू 13 और A प्लस 4D
इक्वल टू 25। बोलो कोई दिक्कत यहां से? इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर दें, मतलब 2 में से 1 को। यहां तक समझ में आया कि नहीं क्या किए? इक्वेशन 2 में से अगर इक्वेशन 1 को माइनस कर दे तो क्या बचेगा? बोलो लल्ला, कोई बोलेगा कि मुंह में वो खा गए? कर रहा है कोई? कोई नहीं कर रहा, क्या बात है। a प्लस 4d इक्वल टू 25 माइनस a प्लस d 25 माइनस 13। बोलो ठीक? बोल बोल कालिया। ठीक किया हूं? ए से गया, a प्लस 4d माइनस a माइनस डी इक्वल टू 12। a से a गया, ये बच गया 3d इक्वल टू 12, d इक्वल टू 4 आया। किसी का d4 आया? अगर d4 आ गया है तो यहां पर सॉल्व करते हैं। a प्लस 7 माइनस 1 इंटू 4, ये हमको पता है क्या? ये हमको पता है क्या? कोई ए बता सकता है कि क्या होगा? क्यों नहीं बता सकते हो भाई? यहां से अगर ए बताना चाहे तो नहीं बता लोगे? ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू 4 इक्वल टू 12, मतलब 13। ए प्लस 4 इक्वल टू 13, ए इक्वल टू 13 माइनस 4, ए इक्वल टू 9। तो इस इक्वेशन में रखो a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, डी हमको पता है, a पता है, a की जगह पे 9, ये 7 माइनस 6 इंटू 4, तो कितना आएगा? 9 प्लस 6 चौक 24। ध्यान किधर है आपका? तो 6 4 जा तुरंत बताना चाहिए था ना। आ गया? हम कल क्या बोले थे? कितना है बेटा? 33। तो मतलब A7 का वैल्यू कितना आएगा? 33। किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या? मन में आया तो बहुत बढ़िया चीज बोलने वाला है। नितेश नोट हुआ बेटा? तेरा नोट हुआ? तेरा क्यों? कैसे? कल देखूंगा। रुक जाओ, शांति से बैठे रहो, 2 मिनट बैठे रहो। छोड़ रहे हैं, जैसे नोट कर लो बेटा आराम से। हो गया बेटा? कोई दिक्कत है किसी को? क्वेश्चन समझ में आया? इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। अब इसका रिवीजन फिर बाद में करवाएंगे, अभी रोक देंगे, ठीक है? अब कल अगला चैप्टर का अगला रिवीजन होगा। चलो ठीक है।